टीचिंग इट्स नॉट अ पैशन इट्स रेज। तो हम फिर से आगे हैं लेके साइंस का 10th का टॉपिक जो कि है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका होगा ये पार्ट 1। ठीक है, चालू करते हैं, पढ़ लेते हैं पूरा। तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड टोटल नेचुरल एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट ह्यूमन लाइफ एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ नेसेसिटीज एंड कंफर्ट टू द मैनकाइंड। भैया जो जो मैनकाइंड के लिए जरूरी चीजें होती हैं, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करती हैं, है ना, कंट्रीब्यूट करती हैं और कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं, उन सबको हम नेचुरल रिसोर्स बोल देते हैं। अब नेचुरल रिसोर्स के कंपोनेंट क्या क्या है? तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। कुछ बचा क्या? कुछ बचा ही नहीं। तो नेचुरल रिसोर्स सब कुछ है। देख लेते हैं आगे। तो आगे देख लेते हैं क्या है कि व्हाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज। हमें क्यों मैनेज करना आना चाहिए अपने रिसोर्सेज को? क्योंकि भाई हमें पोल्यूशन कम करना है पहली बात तो, ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, प्रिजर्व भी करना है रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए या फिर हमारे ही लिए फ्यूचर के लिए। और फिर हमें इंश्योर करना होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज? तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि भाई सबको समान समान मिलना चाहिए। समान समान मतलब सबको इक्वली समान मिलना चाहिए, है ना। वर्ड प्ले है वाह। तो ठीक है, आगे देख लेते हैं। रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज करते हैं हम। तो रिड्यूस में हम क्या करते हैं, हम चीजें कम यूज करते हैं। ठीक है, हमें वेस्ट नहीं प्रोड्यूस करना है तो हम एक पेन खरीदेंगे अच्छा वाला और उसमें रिफिल डालते डालते चलाएंगे उसको, तो हमें रिड्यूस करेंगे वेस्ट हमारा प्रोडक्शन। ठीक है, ना कि नया पेन खरीदें हर बार और यूज एंड थ्रो करें उसको। ठीक है, अब रिसाइकल में क्या होता है कि हम पूरा एक्सट्रैक्शन और सिंथेसिस नहीं करवाते हैं, हम उसको रिसाइकल कर देते हैं। जैसे हमने कोई प्लास्टिक को, मटेरियल को या फिर ग्लास को, पेपर को या फिर मेटल को हमने रिसाइकल किया, है ना। रिसाइकल करके हमने फिर से नया बॉटल बना दिया या फिर हमने नया मेटल का कुछ चीजें बना दी, तो हम रिसाइकल करेंगे। ये इसमें क्या है ना, इंडस्ट्रियल प्रोसेस लगती है इसमें। ठीक है, अब रीयूज क्या है कि अब जैसे तुम पिकल या फिर जैम की बॉटल खरीद के लाए हो, फिर तुमने उसको घर में स्टोर कर लिया है ना। अब घर में अब तुम उसको बाकी चीजें रखने के लिए भी यूज कर रहे हो, तो अब ना तुम्हें कुछ और लगाना, तुम उसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस करके लेके आए, बस तुमने उसको रीयूज कर लिया, किसी दूसरे वे से उसको तुमने यूज कर लिया, तो उसको बोलेंगे रीयूज। तो रिसाइकल क्या है और रिड्यूस क्या है कि रिड्यूस दिस मीन्स दैट यू यूज लेस एंड डू नॉट वेस्ट। रिसाइकल दिस मीन्स दैट यू कलेक्ट थिंग्स like plastic, paper, glass, metal items and recycle these materials to make required things instead of synthesizing or extracting fresh plastic, paper, glass or metals. ठीक है, reuse क्या है? This is even better than recycling because the process of recycling uses some energy. In the reuse strategy you simply use the things again and again. तो आगे देख लेते हैं क्या है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंसेस, क्योंकि ये लिखने आ जाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल में क्या है कि वेस्ट डिकम्पोजेस नेचुरली इन द एनवायरनमेंट। भाई ये नेचुरल प्रोसेस होती है, जल्दी हो जाती है। ठीक है, सेफ फॉर द एनवायरनमेंट भी है, रिमेन्स इन एनवायरनमेंट फॉर अ स्मॉल टाइम। एग्जाम्पल है पेपर, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल में है वेस्ट डोंट डिकम्पोज naturally in the environment, harmful to the environment and these are harmful to the environment and causes pollution, persist in the environment for a longer time like plastic और thermocol। भाई प्लास्टिक की तो लाइफ बहुत लंबी होती है, 100 साल से ऊपर होती है, जब जाके वो डिग्रेड होता है। इसलिए हमें मोस्टली रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के भरोसे रहना पड़ेगा। तो आगे का लेक्चर हम आगे देखते हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो देखें, वो पसंद आए तो वो लाइक करें, पर सब्सक्राइब करें।